नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष चावड़ा, ट्रेनर, कंसल्टेंट एंड काउंसलर। मुझे जिस तरह सब छात्रों का फीडबैक मिल रहा है, उसके पेरेंट्स का फीडबैक जो आ रहा है, उससे लगता है कि ये सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर हो रही है। ना सिर्फ स्कूल के छात्र बल्कि कॉलेज के छात्र और अध्यापक जो टीचर्स है, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स है, उनको भी ये चीज़ काफ़ी पसंद आ रही है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ आपके साथ अच्छी बातें शेयर कर सकता हूँ और आज उसमें ही हम आगे जाएंगे। कुछ दोस्तों ने कहा मुझे कि आपके वीडियो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्या हमारे कॉलेज में या हमारे स्कूल में भी आप आकर हमें कुछ ट्रेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब इनविटेशन दें हम ज़रूर आएंगे, लेकिन थोड़ा एडवांस में आप बताएगा ताकि हम आपके लिए अच्छा टाइम निकाल सकें। और हम आज देखेंगे ये सक्सेस मंत्रा में कुछ आगे नए मंत्र क्या है उसके बारे में। लेकिन ये चीज़ों का लाभ आपको तभी होगा जब ये चीज़ आप वीडियो पूरा अंत तक देखें और उसको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके सबके साथ शेयर भी कीजिए। तो आज का जो मंत्र है हमारा पहला, वो है रैपो विथ टीचर्स। मतलब आप जिसके पास कुछ सीख रहे हैं। जनरली टीचर्स ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, टीचर है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारा जो हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना है वो आचार्य की है। आचार्य यानी आचरते इति आचार्य, जिसके आचरण में जो वही चीज़ है जो सिखाता है उसको हम आचार्य बोलते हैं। बाद में जब अंग्रेज यहाँ पे आए तब उनकी जो पद्धतियाँ थी उस पद्धति के हिसाब से ये सब चला, इसलिए बाद में आचार्य की जगह टीचर ऐसा शब्द आया। लेकिन जो भी शब्द हो हम उसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन आप जिसके पास पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी कुछ अच्छा सीख रहे हैं या भूतकाल में कुछ सीखे हैं, तो उनके साथ एक अच्छा रेपो यानी उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। क्योंकि अगर जिसके पास से आप कुछ सीख रहे हैं, अगर उनके साथ ही आपका संबंध अच्छा नहीं है तो वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं नुकसान करती है। दोस्तों, सीखने में ऐसा है कि आप चीटिंग करके भी पढ़ाई की बातें सीख सकते हैं, लेकिन जिसको हम क्वालिटीज़ बोलते हैं या अच्छे गुण जो हमें सीखना है, वो तो आपको हृदय से जब भी उनके प्रति भाव होगा तभी वो गुण आप में क्वालिटीज़ आएगी। सबसे जाना पहचाना एग्जाम्पल महाभारत का है कि कर्ण जब परशुराम के पास गया तो वो वहीं से ही गलत बोल के ही सीखने आया। ठीक है, तो आप पता है बाद में जब कर्ण महाभारत का युद्ध खेल रहा था तो परशुराम ने कहा था कि तुमने जो विद्या मुझसे चीटिंग करके सीखी है वो तुम्हें अंत समय में आप उसे भूल जाओगे। तो ये रूपक क्या है कि हमारे जो गुरुजन है, हमारे जो भी टीचर्स है, उसके साथ हमें एक अच्छा पवित्र भाव रखना है। अगर उसके प्रति आप अच्छा भाव रखेंगे, आप और मैं सभी, तो हम जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ अगर मांगते हैं और वो आपको मिलती है तो वो सामने वाले की उसको आप कृपा बोलते हैं। लेकिन जो चीज़ आप मांगते नहीं फिर भी आपको जो प्राप्त होते हैं उसको आप करुणा बोलते हैं। तो टीचर्स का अगर आप पूरे दिल से सम्मान करते हैं, उसके चरण स्पर्श करते हैं, उसका अभिवादन अच्छी तरह करते हैं, तो बिल्कुल वो टीचर के दिल में भी आपके प्रति भाव रहेगा और उसको सामने से भाव होगा कि चलो ये और दो चीज़ें हैं, ये भी मैं मेरे छात्र को सिखाऊं। मैं जहाँ गुरुकुल सिस्टम में बड़ा हुआ, पढ़ा, तो मैं तो यही सीखा हूँ कि अपने गुरुजन है, वो चाहे शिक्षा गुरु हो, आपके विद्या गुरु हो या आपके अध्यात्म के गुरु हो, आप जिनसे भी कुछ चीज़ें सीखते हैं वो सभी आपके गुरु है।
तो उनके प्रति आप आदर भाव सम्मान बनाए रखें। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, तो आज भी उन टीचर से मेरा नाता है। मैं एक बार अपने वतन में गया था, तो वो टीचर मुझे मिल गए थे, तो वो फ्लोर मिल पे जा रहे थे, तो मैंने तो तुरंत उनके हाथ में जो अनाज का डिब्बा था वो मैंने ले लिया कि मैडम लाइए मुझे दीजिए, उसको मैं उठा लेता हूँ, और फ्लोर मिल तक वो उठाकर मैं ले गया था। मैं जब वापस आया तो वो फिर वहाँ से वापस आ रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि लाइए मैं आपको घर तक पहुँचा देता हूँ। तो पूरी बाज़ार में आज भी मुझे जहाँ मेरे अध्यापक विद्यागुरु मिलते हैं, मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनसे ही हम काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं। सॉरी। तो आप भी ये ध्यान रखें कि अपनी जो भी टीचर्स है उनके प्रति आपका अपने दिल से अच्छा भाव रखें। कभी ऐसा होता कि आप रिस्पेक्ट दिखाते हैं लेकिन दिल से आप रिस्पेक्ट देते नहीं हैं। सॉरी। तो भी आपको काफ़ी चीज़ों से दूर रह जाते हैं। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि ये सतयुग हो या कलयुग हो, जो भी हो, लेकिन हमारे दिल में क्या रखना, सतयुग रखना या कलयुग रखना, ये हमारे हाथ में है। अपने गुरु के प्रति कैसा आदर भाव रखना, वो भी हमारे हाथ में है। तो आप बिल्कुल उसको ध्यान में रखें, और अपने जो भी टीचर्स है, वो चाहे केजी के टीचर्स हो, वो आपके प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हो, कॉलेज के हो या विश्वविद्यालय के टीचर हो, आप टीचर बन गए हैं और फिर भी आपके जो टीचर्स है, हमें पूरी जिंदगी तक छात्र बन के ही रहना है, तभी ये हम चीज़ सीख पाएंगे। तो ये पहला मंत्र था कि अपने टीचर्स के साथ हमेशा पूरा रेपो बनाए रखें। आप आज जहाँ भी पहुँचे हैं, आप चाहे बड़ी पोजीशन पे हो, आप बड़े डॉक्टर हो, आप इंजीनियर बन गए हो, या फिर आप बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, आप कोई संस्था के सीईओ बन गए हो, आप कंपनी के कोई फाउंडर बन गए हो, आप कोई साधु संत बन गए हो, जो भी हो, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो आपके टीचर्स ने आपको सिखाया होगा। तो उसके मन में आप उनके प्रति चिंतन करें और वो भाव हमेशा के लिए रखें। दूसरा जो आज का मंत्र है वो ये है कि चार्ट योर प्रोग्रेस। हमारा जो प्रोग्रेस है उसको हम थोड़ा थोड़ा लिखना है। मतलब इस सप्ताह में मैं क्या सीखना चाहता हूँ, या क्या सीखा मैं, या फिर क्या सीखूँगा, उसका आप प्लान भी कर सकते हैं, और उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना। तो वो बोलते हैं ना कि प्लान योर वर्क एंड वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्लान। अपने काम का आप एक प्लान भी बनाइए और अपने प्लान के हिसाब से अपना काम करें। इतना सिंपल मंत्र है। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि वो काम करते हैं लेकिन उसका कुछ प्लान नहीं होता, बिना प्लानिंग के उनका काम पूरा बिगड़ जाता है। तो हमारा प्रोग्रेस है, हम उसको तभी देख पाएंगे कि उसको हम थोड़ा चार्ट के फॉर्म में यानी कि लिखते जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, कल मैं वहाँ था, आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और भी मुझे आगे यहीं पहुँचना है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी काम आएगी। मैं अभी पीएचडी मैनेजमेंट में कर रहा हूँ, तो हर 6 महीने में हमारा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, जिसे आप स्कूल में भी रिपोर्ट टीचर्स देते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने आप का खुद का रिपोर्ट बनाइए, और अपने जो भी आपने प्रोग्रेस की हो उस प्रोग्रेस का आप खुद चार्ट करें, आप मॉनिटरिंग करें, कहाँ दिक्कतें आई, कहाँ ऑब्स्टेकल्स आए, उसमें से आप क्या सीखे, उसमें से क्या इम्प्रूव किया, और क्या आप नया प्राप्त कर सकते हो, ये आप देख सकते हैं। और तीसरा जो मंत्र है वो है हैव ए गुड पोस्चर। मतलब जब आप सीखने के लिए बैठते हैं तो आपका बैठने का तरीका जो है वो भी काफ़ी महत्व का रहता है। आपका पोस्चर से पता चलता है कि आप कितना क्यूरियस है, आप कितना इन्वॉल्व्ड है।
क्योंकि कुछ लोग ऐसे बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। और आप पूरा इरेक्ट होकर बैठिए, ज़्यादा इरेक्ट नहीं तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रास्प कर पाए। हमारा बैठने का तरीका जो है, हमारी जो स्पाइन कोड है, उसका हमारे दिमाग के साथ कनेक्शन है। तो आप अगर अच्छा इरेक्ट होकर बैठते हैं, पूरा एक अलर्ट होकर बैठते हैं, वो चाहे आपकी अध्यात्म की साधना हो या फिर ये इस दुनिया की शिक्षा की कोई साधना हो, तो हर चीज़ को सीखने को अगर आप जब तक साधना का स्वरूप नहीं देंगे, साधना यानी कुछ चीज़ों का त्याग करना होता है और कुछ चीज़ों में बदलाव परिवर्तन लाकर जहाँ लक्ष्य वहाँ तक हमें पहुँचना होता है। वो चाहे हमारा खाना पीने का तरीका हो, हमारे सोने उठने की बात हो, हर चीज़ें सिर्फ फ्लेक्सिबल रहकर या फिर हमारे कंफर्ट जोन में रहकर नहीं सीखी जाती। जहाँ आपने वो याद होगा आपको कि जिस छात्र को सुख चाहिए तो उसको विद्या नहीं मिलती, और अगर विद्या चाहिए तो सुख का त्याग करना होता है। तो वो तो एक सामान्य बात है ही कि अगर आप कुछ नया सीखना या प्राप्त करना चाहते हो तो कोई चीज़ का तो आपको सेक्रीफाइस करना ही होता है। अच्छे फूड का हो या फिर आपकी नींद का सेक्रीफाइस हो या कोई अच्छी चीज़ आपको पसंद हो, वो शेड्यूल में से कंफर्ट जोन में बाहर आना, वो भी अपने आप में एक सेक्रीफाइस रहता है। तो अगर आप एक गुड पोस्चर में बैठते हैं तो आपका लर्निंग रिसेप्टिविटी भी बढ़ जाता है। तो आप चाहे ऑनलाइन बैठे या ऑफलाइन बैठे तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जहाँ आप सीखने के लिए बैठे हो वहाँ आपका शारीरिक के साथ आपकी मानसिक स्थिति कैसी है वो भी आपके पोस्चर से पता चलता है। तो अगर आपका पोस्चर खड़ा रहने का, बैठने का ठीक नहीं है तो उसको आप सुधारने का प्रयास करें। तो आज का हमारा ये 3 मंत्र है, अपने जो अध्यापक है, आपके टीचर्स जो है, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, रहने चाहिए। हमारा जो प्रोग्रेस है उसको हमें मॉनिटरिंग करना है और हमारे पोस्चर को हमें सुधार में लाना है, उसको इम्प्रूव करना है। तो आज के 3 मंत्र के साथ ही आज का वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए मंत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।